हेलो एंड वेरी वेलकम टू वन एंड ऑल। गेट 2025 एग्जाम के लिए जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको एक टाइम टेबल बना के दिया था। ये वो टाइम टेबल था, है ना। उम्मीद करता हूँ ये टाइम टेबल आपके पास हो। ये नहीं तो कोई भी टाइम टेबल आप एक रखिए और उसको फॉलो करिए, रेगुलर रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, है ना। तो इस टाइम टेबल में मैंने जो आपको पहला टॉपिक बताया था कि रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी एंड मेजर थ्योरी से अपने को स्टार्ट करना है। 9 अक्टूबर से 7 नवंबर तक अपने को कंप्लीट करना था, है ना। तो रियल अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं या फिर बाद में पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज पे बात करेंगे कि रियल एनालिसिस में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कम से कम 5 ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो रियल एनालिसिस की बात करें और मनोज सर की हम बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दे आर लाइक सिनोनिम्स। तो रियल एनालिसिस के कोई टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए मनोज सर को ही मैं बुला लेता हूँ। आ जाइए मनोज सर, और बच्चों को बताइए सर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस सर, बिल्कुल। जो रियल एनालिसिस का है, उसके अलावा मेजर थ्योरी है, टोपोलॉजी है, और इसके टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस अगर देखने जाए सर, पूरा सिलेबस अगर देखने जाए ना तो सिलेबस काफी बड़ा है। हाँ, और स्टूडेंट्स यहाँ पर सर इस वजह से फंसते हैं क्योंकि इस पूरे सिलेबस को करने के लिए जाते हैं सर स्टूडेंट्स। जैसे अगर रियल एनालिसिस स्टूडेंट के दिमाग में आता है, स्टूडेंट के सबसे पहले सर दिमाग में आता है कि स्टूडेंट को सीक्वेंसेस पढ़नी है, सीरीज पढ़नी है, वन वेरिएबल का कैलकुलस पढ़ना है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं और यही पे स्टूडेंट फंस जाते हैं। और इसीलिए मेरा हमेशा मानना आया है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन की लेवल और कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में भी आइडिया लग जाता है। एग्जैक्टली। अब लेटेस्ट है सर, हम लास्ट ईयर का ही है, हाँ। 2024 का ही अगर हम पेपर ले लें सबसे तो बेहतर कुछ रहेगा content, रेफरेंस के बिल्कुल। लिए। हाँ। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का अगर देखोगे आप तो टोटल 4 क्वेश्चन सर एक ही टॉपिक से आए हुए हैं। तो अगर 4 क्वेश्चन अगर एक ही टॉपिक से, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि इतना इंपॉर्टेंट है। और सर अगर मेरे लाइव बैचेस के लेक्चर्स देख ले या फिर रिकॉर्डेड के लेक्चर देख ले सर, 5 से 6 लेक्चर्स में पूरा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल फिनिश हो जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को करना है आपको तो वो 5 लेक्चर सफिशिएंट है। और उस 5 लेक्चर में सर 4 क्वेश्चन मान के चलिए, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के, कुछ 1 मार्क के, फिर भी आपके कम से कम 6 मार्क्स का पार्ट तो यही से निकल के आता है। तो सबसे पहला अपना टॉपिक एक हो गया, बिल्कुल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, आप नोट कर सकते हैं ना। यस। उसके अलावा सर सेकंड टॉपिक जो है, जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल में सर थोड़ा सा मैं आगे पीछे भी घूमने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में स्टूडेंट्स को कभी कभी रीमान इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आता है, कभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल से भी आता है। तो स्टूडेंट को उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा अगर स्टूडेंट इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहा है। तो इसके क्वेश्चन भी आसान होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। इसके अलावा सर बाकी के जो नीचे के और 2 टॉपिक्स है जो दिखने में काफी डेंजर लगते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि मेजर थ्योरी और लिबग इंटीग्रल। अब इसमें मेरा मानना यही है कि जिस स्टूडेंट की इसके ऊपर कमांड हो या फिर जिस स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा हो, वही स्टूडेंट इसकी तरफ जाए। एग्जैक्टली। अगर स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि एक क्वेश्चन के लिए आप 10-10 लेक्चर या फिर 50-50 लेक्चर पढ़े। ये बिल्कुल गलत रास्ता है। तो डिपेंड करता है कि आपको वो टॉपिक कितना आता है। अगर आपका लिबग इंटीग्रेशन, आपका मेजर थ्योरी अच्छा है, बेसिक्स क्लियर है, तो बिल्कुल आप अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व कर लोगे उस टॉपिक के। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले पेपर का क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। बिल्कुल। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में अपन रख सकते हैं इसको सर, बिल्कुल। हाँ। बट ये है कि अपन अगर उसके थोड़ा सा टच में है, आपको अच्छी चीजें लगती है तो उसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत कर लिया और फिर भी पता चले क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना। और ये प्रीवियस ईयर का ही डेटा है, 2024 का डेटा। इन टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिखा हुआ है ना। और सर इसके साथ एक और टॉपिक निकलता है जो कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। और इसमें सर यूजुअली अगर क्वेश्चन पेपर की बात करने जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा फेयर नहीं है। यूजुअली इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में मिलते हैं। बट इस टाइम पे चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। बट इस टॉपिक को भी सर अगर लाइव बैच को देखने जाए, रिकॉर्डेड कोर्स देखने जाए, मेरे हिसाब से 3 से 4 लेक्चर में पूरा कोर्स फिनिश हो जाता है यूनिट। और उसमें सर स्टूडेंट्स 1 से 2 क्वेश्न बड़े आराम से डील करके सॉल्व कर सकता है। तो ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और एक क्वेश्चन 2024 में आया, जरूरी थोड़ी 2025 में है ना, ज्यादा भी आ सकते हैं ना। तो सर प्रायोरिटी के हिसाब से अगर देखने चले तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से रहेगी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल सभी स्टूडेंट सबसे पहले पढ़े। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस को पढ़े, उसके बाद रीमान इंटीग्रेशन एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इस चीज को पढ़े। और फिर एंड में तो 2 कोर्सेज जो है, सब्जेक्ट टॉपिक्स जो है मेजर थ्योरी एंड लिबग इंटीग्रल, वो दोनों को साथ में ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और सर इसी के साथ साथ एक और टॉपिक निकलता है जो कि हमने ऊपर भी मेंशन किया था, टोपोलॉजी का। अब टोपोलॉजी में अगेन अगर प्रायोरिटी के हिसाब से सर मैं रखने जाऊं ना, मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा सर सबसे पहले फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़िएगा, उसके बाद टोपोलॉजी मैट्रिक्स स्पेसेस पढ़िएगा। एकदम मेरा ये कहना नहीं कि हर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन हाँ वहां पे कम से कम सर 4 क्वेश्चंस मिनिमम 4 क्वेश्चंस तो आपके आने ही आने।
उसमें से कम 2 क्वेश्चन जो आपके सॉल्व होने लायक तो आराम से हो जाते हैं। बिल्कुल। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके लिए आपको मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी, बट बाकी के 2 क्वेश्चन तो आप बड़े अच्छे से डील कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ पे टोपोलॉजी नहीं रखे, 2024 में भी टोपोलॉजी के क्वेश्चंस आए, वो मैंने यहाँ पे रखे नहीं है। टोपोलॉजी के पूछे गए क्वेश्चन वो तो सर लिखे यहाँ पर इसलिए नहीं क्योंकि वो हमने जो सिलेबस देखा है ना, सिलेबस को उसको टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट माना गया है उस सिलेबस के अनुसार, तो इस वजह से उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। लेकिन हालांकि रियल कर रहे हैं तो टोपोलॉजी को साथ में लेकर ही करेंगे ऑफकोर्स, और टोपोलॉजी को साथ में लेकर कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि सेकंड प्रायोरिटी आपकी टोपोलॉजी हो, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस हो, उसके बाद इंप्रॉपर इंटीग्रल, और फिर एंड में जाके लेबक थ्योरी आप लोगों को करनी पड़ेगी। सर इसके अलावा बाकी टॉपिक्स भी रहते हैं, जैसे वायरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है, इक्वी कंटीन्यूअस फंक्शंस है, उसके अलावा बाकी के भी थ्योरम्स है उसी से रिलेटेड, अर्जिलो अल्ट्रा थ्योरम्स है, वहां पर मतलब अलग अलग टाइप्स के थ्योरम्स भी है वहां पर जो कि इक्वी कंटीन्यूअस फंक्शंस को और यूनिफॉर्म क्वाड्रेटिक को रिलेट करते हैं, तो वो थ्योरम्स भी काम के होते हैं। लेकिन अगेन मेरा वही कहना है, वहां पे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, तो आपको अगर करना है तो कोशिश कीजिएगा कि ये टॉपिक्स को सबसे पहले कर ले, फिर एंड में जितना समय बचेगा उसमें वो कर लीजिएगा। तो ये अपने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, 5 से क्वेश्चन आया है, 2024 में पूछा गया है, 25 में भी आने की उम्मीद है, उसके साथ टोपोलॉजी भी अपने को करना है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, है ना। उम्मीद करता हूँ जो चीजें हमने डिस्कस की काम आई होंगी। तो जब आप रियल पढ़ रहे हो इन टॉपिक को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए और इन पे थोड़ा सा ज्यादा काम करिए, है ना। और सर अगर इनको पढ़ना भी है तो ये जो रिकॉर्डेड कोर्स है गेट का, इसमें मेरे सारे वीडियोस इस टॉपिक्स के पड़े हुए हैं। बिल्कुल। जिस भी स्टूडेंट को पढ़ना है जाइएगा, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, अब बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाओगे। हम जानते हैं आप यूट्यूब पे आते हो, हम भी यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए आते हैं, हमें दिखता है कि आपकी मेहनत क्या है, कैसे कर रहे हैं। बस इस मेहनत को और कंसिस्टेंटली बनाए रखिएगा और टाइम टू टाइम प्रिपरेशन कर लोगे तो आपकी गेट का रिजल्ट जो है जल्दी मार्च में आपके हाथ में। ठीक है, Thank you so much everyone for watching the video. Happy learning. Take care and bye bye. थैंक यू।